रोक दो, रोक दो। एक सवारी को उतरना है। चलो 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 चलो। ये कौन सी जगह है? तैनोर विश्वरा। अरे मुझे भी उतरना है। एक सवारी को उतरना है, एक सवारी को उतरना है। चलो उतरो। तुम बस में क्या सोने के लिए चढ़ गए थे? मैं बस में नहा तो सकता नहीं हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरी जगह है तो मुझे उतार देना, लेकिन तुम बताते नहीं हो। ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का? मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ। चलो यहाँ से। हाँ, यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए फ्री नहीं हूँ। जाओ अपना काम करो। चलो चलो बाय। चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पर ठेके बाद श्रीदेवी कहाँ रहती हैं? आगे से जाकर बाएं मुड़ जाना, पहला घर उसी का है। थैंक्स। हे भगवान, क्या मुसीबत है। मौका मिलते ही सारे आम बर्बाद कर देती। इधर आ, सीधे नीचे उतर। जी, वो श्रीदेवी का घर यही है? पिताजी, आप ये आम का पेड़ लेकर कहाँ जा रहे हैं? इतनी रात को खेती करने का इरादा है क्या? मैं अथानी से बालचंद्रन। मुझे माफ कर दो। मैं और मेरे बच्चे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ईश्वर हमारी रक्षा करे, दया करो। देखिए, आप रोइए मत। मैं आपको यहाँ पर परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ, और न ही मैं आपको कोई सजा देने आया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? अंबिका। और तुम्हारा? रेवती। मेरे पास आओ। तुम कौन सी क्लास में हो? अभी एंट्रेंस एग्जाम दिए। तुमने मुझे पहचाना? बड़ा भाई। बालिका। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? माँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पिताजी ने मुझे मना किया था कि मैं आपको कोई बात ना बताऊं, लेकिन अगर मैंने आपको नहीं बताया तो पिताजी का एक परिवार और है। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? अपने पापा के बारे में ये सब सच है माँ। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ। मैं वहां गया था, उनसे मिला भी था। वो बहुत भोले हैं, उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। पिताजी को माफ कर देना। उनकी तरफ से मैं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने तुम्हें अपने दिल में भगवान का दर्जा दिया था और तुमने मेरे साथ ये सब क्या किया? नहीं, छोड़ो मुझे। माँ, मेरी छोड़ो मुझे। माँ, माँ, बालिटन रुको। बालिटन, हुआ क्या है? माँ, 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 दरवाजा खोलो माँ। माँ, माँ दरवाजा खोलिए। माँ दरवाजा खोलिए। माँ, माँ खोलिए दरवाजा। माँ, माँ दरवाजा खोलो। माँ, 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 बालिटन देखो ना क्या। माँ, क्या हुआ बाला? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं।
मुकाम्बिका से लौटने के बाद तुम कुछ ठीक नहीं हो। मुझे मोकाम्बिका जाना ही होगा। वो पिताजी की पसंदीदा जगह है। तुम परेशान मत हो। तुम सो जाओ, परेशान मत हो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। ये मेरी ड्यूटी है, बात समझ में आई तुम्हारी? ये खेती के लिए लोन है 10,000 रुपए का, और पिछले 1.5 साल से एक भी किश्त भरी नहीं गई है। 4,000 रुपए का ब्याज चढ़ गया है। इस लोन के 2 ही गवाह हैं, जिनमें से एक तुम हो। ये गाड़ी के लिए लोन है। तुमने एक पुरानी गाड़ी दिखाकर 50,000 का लोन लिया। तुमने मेरे साथ चिकनी चुपड़ी बातें करके और अपनी गरीबी का हवाला देकर लोन ले लिया, और उस पैसे से 5 गरीब परिवार के लिए टॉयलेट बनवा दिया। ये दोनों लोन इसमें बुरी हालत में है। जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात को समझ रहे हो या नहीं? एक तो मेरे हाथ में कितनी खुजली हो रही है, क्या बताऊँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझे ये बताइए, इसमें परेशानी क्या है? ये सब बता के मुझे डराइए मत। ये लोग सिर्फ आपकी जिम्मेदारी पर पास हुए थे। इसका मतलब आपको भी परेशानी होगी, और मुझे भी, वो भी आपकी वजह से। मेरा मतलब कुर्की कुर्की कुर्की। मेरी परेशानियां जानने के बाद आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। क्या ब्याज को भर के लोन आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? हाँ, लेकिन सिर्फ ब्याज भरना ही काफी नहीं है। उसके साथ में बहुत कुछ करना होगा। मेरी बात सुनिए, मुझे पैसे हर चाहिए। वक्त यही करते हो, तुम्हें हमेशा पैसे ही चाहिए होते हैं। अब मैं कुछ नहीं जानता, समझे तुम? मैं पैसे कमा सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो कमा सकता हूँ, लेकिन आपकी शर्त क्या है कि आप लोन देंगे मुझे? तो जाओ पैसे कमाओ, 25,000 रुपए लेकर आओ, फिर मैं 1 साल के लिए लोन बढ़ा दूंगा, समझे? और मुझे ऐसा वैसा मत समझो, क्योंकि मैं बिना पैसों के कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तुमने हमेशा सारे लोन के पैसे बर्बाद कर दिए हैं। अब तुम्हें गैस लोन चाहिए, एक लोन का इस्तेमाल करके दूसरे लोन को भरना। तुम बहुत बड़े मैथमेटिशियन हो, मेरा समय बर्बाद मत करो। जाओ 25,000 रुपए लेकर आओ, जल्दी करो, जाओ। गफ्फार तो चाय देना। हाँ, अच्छी। भूटान श्रीदीपा 10 लाख। लोगों की मदद करोगे तो ऐसा ही होगा। गांधी की हालत तुमसे बुरी थी। वो सारी उम्र अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बोलते रहे, लेकिन कोई नहीं माना। सारा कुछ तो लूट कर ले गए यहाँ से। इतना सब करने के बाद उनको आखिर मिला क्या? है? मुझे तो ये सब नहीं पता। अरे ऐसी बात नहीं है, एक हिंदुस्तानी ने गोली मारी थी उन्हें। चाय। हे, डरा मत। सॉरी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पिशा रेड्डी तुमसे बदला ले रहे हैं। जब तुमने सुकुमार से 50,000 रुपए लिए थे तो क्या एग्रीमेंट हुआ था? चाहे कुछ भी हो, पर कुर्की वाली बात तो बदली ही है। मेरी बात मान, तो तू एक नाटक कंपनी में जा और वहाँ पर काम कर ले जाके, समझ गया ना? मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है वो लोग कहाँ हैं। मुझे अपने मोबाइल दो, मैं कॉल करता हूँ। एक है बिरला और दूसरा टाटा। हाँ, एक आदमी और है, बाटा। इतनी परेशानी में मजाक करते शर्म नहीं आती? बाला, तुम आराम से चाय पियो, मैं रास्ता निकालता हूँ कोई। उसने तुम्हें 50,000 रुपए लाने के लिए कहा। हाँ हाँ हाँ। तो फिर ऐसा ही क्यों नहीं कर लेते हो? तुम कहना क्या चाहते हो? धोखाधड़ी करने की जरूरत नहीं है, और पैसा पूरा चाहिए। पूरा? तो उनको पूरा ही पैसा वापस देंगे। हम पूरा कुर्की करके लेंगे। दूसरे के पैसे को देखकर परेशान नहीं होना चाहिए। कोई उम्मीद मत करो, सपने मत देखो। ये मेरी कविता के सबसे लास्ट वाले बोल हैं, समझे तुम? लेकिन आप ये अभी क्यों सुना अरे रहे हो? पहले तुमने मुझसे 25,000 मांगे थे ना? मांगे थे या नहीं मांगे थे? ये उसी का जवाब है। 25,000 रुपए। किसी को भी पिशा रेड्डी से पैसे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पिशा रेड्डी जी, ऐसा मत कहो। तुम हमेशा मेरा फायदा उठाते हो। ये क्या है? मुझे सोने से भी कोई एलर्जी होती है क्या? क्या कर रहे हो तुम? मसाज के चक्कर में क्या करवाना चाहते हो मुझसे? वो गलती से हो गया था। छोड़ो इसे, अब मेरी गर्दन की मसाज करो। हाँ। किसी को भी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। आपको पता है कि मैंने 25,000 रुपए क्यों मांगे पिशा रेड्डी जी? दोस्त का ऑपरेशन करवाना था। उस औरत को सीमेंट की किडनी लगाने वाले हैं क्या? किडनी पुरानी है ना। इस तरह वो बैठा है, उसको कुर्की का डर है। कुर्की कुर्की कुर्की। अब तुम अपना मुंह बंद कर लो, बहुत देर से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। बेवजह उकसाओ मत। अगर तुमने मुझे उकसाया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे मैनेजर हो, समझे? तुम मुझे यहाँ इस बेवड़े को दिखाने लाते, कोई काम नहीं है क्या? प्लीज बाला, गुस्सा मत करो, मैं सब कुछ ठीक करता हूँ। बैठो। पिशा रेड्डी जी, क्या हम कोऑपरेटिव बैंक के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते हैं क्या? आप तो बस ये समझा दीजिए हमें। अरे आप शर्ट उतारिए। अब बैठिए यहाँ पर, अपनी शर्ट उतारिए जल्दी से। क्यों? पीठ की मसाज करनी है। 15 दिन हो गए मसाज किए हुए। उतारो जल्दी से। बहुत अच्छा इंसान है। दिमाग खराब कर तुम साफ कर दो। हाँ, आराम से निकालना।
अरे मेरी शर्ट क्यों निकाल दी? बोल। अरे बोलता मैं मैंने निकाल चुराई देता। नहीं है, मैं तो बस बदल रहा देखो हूँ। मेरी तुम तो एक लफ्ज भी मत बोलो। मैंने बहुत सारी कुर्की से बचाया तुम्हें, लेकिन अब मैं कुछ नहीं करूंगा, वरना तुम मेरा मजाक बनाओगे। हाँ? मेरे थप्पड़ मारता है। क्या रे तूने उसकी चेन चुरा ली? ये बहुत गलत काम है। मैंने चुराई नहीं है, बस बदल रहा हूँ। असली वाली लेकर नकली वाली लगा रहा हूँ। अरे मुझे शर्मिंदा मत कर इसके चुप सामने। रहो। तुम हमेशा मुझसे 50,000 10,000 लेते रहते हो। कहाँ से आते हैं ये तुम्हें पता है क्या? यहीं से आते हैं। ये सब गहने नकली हैं, मैं लेकर आया था, इन्हीं की वजह से खुजली हो रही थी। तुम्हें पता नहीं है क्या? मेरी बात सुनो। क्या बेशरम, क्या इसने कहा नहीं था कि चाहे कुछ भी हो 25,000 रुपए लेके आओ, चाहे तो चोरी करो? अब तुम ही बताओ। नहीं। अभी तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ? अब मेरी बारी है, मुझे खेलना है। पूरा तो होने दो। ये तो अपनी रेवती है, पहले नंबर पर आई है। तुम लोगों ने कुछ देखा? लड़कियों को ऐसे ही होना चाहिए, सेकंड रैंक लाइए, खूब तरक्की करो, ऐसे ही। लड़कियों को ऐसे ही होना चाहिए, उसको सेकंड रैंक मिला है। कौन है ये अच्छी लड़की है। तुम्हें पसंद है? भूलो मत, तुम्हारी तो बेटियां हैं। पिताजी आपकी बेटी को सेकंड रैंक मिला है। इतना घिस कर इसे खराब मत करो, ये असली सोना है। तुम धोखेबाज हो, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। क्या होगा अगर नकली हो ये तो? पहले की बात थी, अब मणिकांता सिर्फ असली सोना पहनता है। तुम्हारी वजह से मुझे खुजली शुरू हो गई। आपको सोने से एलर्जी है? हाँ? हैं? तुम्हें कहाँ से मिला है? क्या चुराया है? सही कहा। हैं? अरे हम दोनों का डिजाइन एक जैसा है। ऐसा मत कहिए पिशा रेड्डी जी, मैंने पहले ही कहा था, मेरी माँ की तबीयत खराब है। ऐसा कहा जाता है कि 9 लोग एक जैसे दिखते हैं। मैं सॉरी सॉरी। इसीलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी पिशा नहीं। रेड्डी जी, आपको पता ही है मेरी माँ की किडनी का सवाल है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छा मसाज करते हो, इसलिए मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, समझे? नहीं तो मैं तुम्हें पैसे वैसे नहीं देता कुछ। चैन तो अच्छी पर ज्यादा महंगी नहीं। हाँ? मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हेलो।